होती है बैठक, किया जाता है मंथन, और मंथन के बाद जो सबसे ज्यादा बातचीत होती है वो होती है जैसलमेर बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की। लेकिन बड़ी बात और बुरी बात इस पूरे बीजेपी के मंथन शिविर की ये रही कि जैसलमेर बाड़मेर की हार को लेकर जो मंथन किया गया, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो शायद बीजेपी के पास चुनाव से पहले नहीं आई होगी। ये सारी बातें चुनाव से पहले भी थी, लेकिन उन सबको दरकिनार किया गया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बुरी तरह से जैसलमेर बाड़मेर की सीट बीजेपी के हार जाने के बाद, कैलाश चौधरी के तीसरे नंबर पर आने के बाद, जब बीजेपी की चिंतन मनन बैठक पूरे राजस्थान के चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में होती है, तो क्या चिंतन मनन किया जाता है और वो जो चिंतन मनन किया जा रहा था उसमें क्या ऐसी बातें थी जो बीजेपी को पहले से पता थी और गलतियां कहां कहां हुई है, इस पूरे बात को लेकर आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और समझिएगा कि आखिर गलती हुई कहां है। बात यह है कि जैसलमेर बाड़मेर का चुनाव जिस तरह से लड़ा जा रहा था और जिस तरह से ग्राउंड पर बीजेपी दावा कर रही थी कि उनके पास सारे सर्वे हैं, सारे कार्यकर्ताओं की बात है और उसके बाद उन्होंने सारे कदम रखे हैं, वो सारे दावे फुस और फेल होते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो चिंतन मनन की बैठक हो रही है, उस चिंतन मनन की बैठक में सबसे ज्यादा जैसलमेर बाड़मेर की बात हो रही है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो रही जो बीजेपी को पहले से नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उन बातों को दोहराया जा रहा है। सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से ये बात रखी जा रही है कि कैलाश चौधरी को टिकट देना पूरी तरह से गलत था। लगातार बाड़मेर जैसलमेर के कार्यकर्ता, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहले से बोलते आ रहे थे कि गुस्सा है कैलाश चौधरी के खिलाफ, उन्हें टिकट मत दीजिए। बीजेपी के अपने लोगों ने यह बात कही थी और हो नहीं सकता कि यह बात सर्वे में सामने नहीं आई हो, क्योंकि ऐसी तो कई खबरें भी चल चुकी है कि कितना गुस्सा कैलाश चौधरी के खिलाफ था। उसके बाद भी कैलाश चौधरी को क्यों टिकट दिया गया, यह सवालिया निशान तब भी था और अब भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सर्वे में, जब कार्यकर्ताओं के फीडबैक में ये बात पहले से थी, तो बीजेपी तब क्यों नहीं चली? बीजेपी ने तब क्यों नहीं ये करेक्शन किया? क्या वो बात कहीं सही तो नहीं है जो आरएसएस कह रही है कि अहंकार कहीं ना कहीं झलक रहा है? अगर ये बात सही है तो बीजेपी अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार है। पूरी तरह से ये कहना कहीं पर भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, वैसे जैसलमेर बाड़मेर की हार भी बीजेपी के मेजॉरिटी में नहीं आने का एक कारण तो है ही। उसके अलावा जैसलमेर बाड़मेर की विधानसभा जिस तरह से रोचक और पूरे भारत में पॉपुलर हो रही थी, उसके सारे इंपैक्ट्स पूरे भारत में ही पड़ रहे थे। अब समझने वाली बात यह है कि बार बार जनता भी बात कर रही थी कि या तो रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे या उम्मीदराम बेनीवाल जीतेंगे। कैलाश चौधरी के साथ सिर्फ एक ये बात थी कि दोनों की लड़ाई का कुछ फायदा कैलाश चौधरी को मिल सकता है, लेकिन वो भी होता हुआ संभव नहीं नजर आया और उम्मीदराम बेनीवाल उस के बाद भी जीत गए जब अमीन खान जैसे लोग पूरी तरह से उनके अगेंस्ट हो चुके थे और अल्पसंख्यक वोट बैंक के अगेंस्ट होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही थी। अमीन खान का रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट देना भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की कमान उम्मीदराम के हाथ से चली गई, लेकिन फिर भी उम्मीदराम बेनीवाल जीत गए। आप सोचिए, हनुमान बेनीवाल ने एंड मोमेंट पर सारे कार्यकर्ता जो आरएलपी के थे
वो कैलाश चौधरी के सपोर्ट में भेज दिए, लेकिन फिर भी उमेदाराम बेनीवाल जीत गए। तो बजाय कि चिंतन और मनन बैठक में उन्हीं बातों को दोहराने के, जो चीज ऑलरेडी बीजेपी को पता है, अब बीजेपी को करना यह चाहिए कि आने वाले 5 साल जैसलमेर बाड़मेर के लिए कैसे ऐसा नेता दे पाए जो नेता अगली बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने का दम भरे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी यूं क्यों थे, भाजपा का मैंडेट भी था विधानसभा में, उस सब के बावजूद भी जैसलमेर बाड़मेर वाली सीट हार जाना वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक था। यहां जसवंत सिंह जसोल का बीजेपी में वापस आ जाना कोई काम नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत साफ एक बात और स्पष्ट थी कि राजपूत भी नाराज थे बीजेपी से और जाट भी नाराज थे बीजेपी में, और राजपूतों और जाटों की नाराजगियों को भी बीजेपी ने सीरियसली नहीं लिया। सियासी गलियारों में यह भी बात चल रही है कि हद से ज्यादा ब्राह्मणवाद करना भी क्या बीजेपी को भारी पड़ गया। सतीश पूनिया नहीं तो उनकी जगह कम से कम बीजेपी संगठन की कमान तो किसी जाट या राजपूत को दे सकती थी। और उसके ऊपर से पुरुषोत्तम रूपाला वाला केस कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा बैकफायर कर गया, लेकिन इसका फायदा जिसे मिला वो केवल और केवल उमेदाराम रहे। अब बीजेपी को यह समझना होगा कि कहीं ना कहीं आरएसएस की भी जरूरत है और जरूरत जनता के मन की भी है। तो यहां अहंकार को छोड़कर विनम्र होने की जरूरत है। और जैसलमेर बाड़मेर जिस तरह से हारा, उसके अलावा जो सीटें हारी, उस पर चिंतन मनन करने के अलावा अब काम करने की भी जरूरत है। कैसा लगा आपको ये वीडियो और हमारी सारी फैक्ट्स और बातें आपको किस तरह से लगी, उस पर कॉमेंट्स कीजिए। एनालिसिस कैसा लगा कॉमेंट्स कीजिए। आप क्या सोचते हैं कॉमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कॉमेंट्स हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, संवाद भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.